हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.2 में पीटी टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षक कैसे बने। क्योंकि दोस्तों इसमें बनने के लिए ना बीएड का ज़रूरत होता है, ना ही साथियों डीएलएड का ज़रूरत होता है। केवल ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी भी दोस्त इसमें जो है पीटी टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षक बनने के लिए दोस्त अपना जो है फाइट कर सकता है। और दोस्त इसका सैलरी की बात कर ले तो सैलरी दोस्त लगभग 50,000 के आसपास दोस्त इसका सैलरी होता है, जो दोस्त बीपीएससी के अंदर 9th और 10th के लिए दोस्त इसमें जो है आयोजन होता है और उसमें दोस्त अभ्यर्थी जो है सिलेक्शन लेते हैं। तो इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.2 में जो है पीटी टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षक कैसे बने। इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी साथियों जम के जो है साथियों सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो बात करें किसका साथियों की ये जो बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आने वाला है, जिसमें दोस्त क्या बनने के लिए बात करेंगे हम कि शारीरिक शिक्षक। क्या चीज़ दोस्त? शारीरिक शिक्षक कैसे बने, यानी कि साथियों यहाँ जो है पीटी टीचर कैसे बने। क्या चीज़? पीटी टीचर जो है कैसे बने, ठीक है। इसके बारे में हम इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं साथियों? A to Z जानकारी जो है दोस्त इसके अंदर देने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर जो देने वाले हैं तो सबसे बड़ी जो मुहिम होता है वह किसी भी काम को करने के लिए दोस्त मेन मोटो जो होता है वह सैलरी होता है। तो आपको साथियों बता दूं, यहाँ जो अगर हम बात करें तो 9th और 10th के लिए दोस्त आपका जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। इसमें अगर सैलरी की बात कर ले तो 50,000 के आसपास दोस्त है आपका सैलरी मिलेगा, ठीक है। अभी अगर हम बात करें इसमें तो साथियों ना बीएड का ज़रूरत लगता है और ना ही साथियों इसमें डीएलएड का ज़रूरत होता है। ना बीएड करना है आपको, ना ही डीएलएड करना है, और आप दोस्त पीटी टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षक आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक समझ रहे हैं तो इसमें अगर हम बात करें साथियों कि शारीरिक शिक्षक का काम क्या करना होता है, इसको क्या सब होता है, यह सभी जानकारी दोस्त इस पूरे वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 9th और 10th के लिए जो अगर हम देंगे तो क्या स्टेट या सीटेट देना होगा। हमको देना क्या होगा? स्टेट देना होगा या सीटेट देना होगा। स्टेट और सीटेट देंगे तब ये जाकर के हम क्या करेंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अगर हम स्टेट की बात कर ले तो स्टेट के लिए दोस्त बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले स्टेट को लेकर के ना सरकार की और ना ही दोस्त विभाग की मंशा है जो लिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर देखेंगे तो बिहार की राजधानी पटना में स्टेट को लेकर के जम के जो है साथियों मतलब क्या होता है आंदोलन चालू हो गया है और विभाग भी दोस्त इस पे आश्वासन दिया है। तो लगभग मुझे मानना है कि स्टेट होगा ही होगा। तो उस स्टेट को देना है आपको क्या देना है साथियों? स्टेट को देना है, सीटेट को आपको नहीं देना है। सीटेट इसलिए नहीं देना है क्योंकि आपका जो चयन होगा वह 9th और 10th के लिए इसमें जो है आपको चयन होगा, इसीलिए सीटेट नहीं देना है, स्टेट देना है। अब स्टेट देना है तो स्टेट में क्या सब होता है, स्टेट की क्या जानकारी है आपके पास, तो इसमें दोस्त हम पहले बताए हैं कि A to Z जानकारी देंगे। तो पहले साथियों हम आपको स्टेट की सभी फंडामेंटल राइट्स जो होता है वह बताने वाले हैं। साथ में हम इसमें संबंधित दोस्त क्या डिग्री डिप्लोमा होने वाला है वह भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो पहले अगर हम साथियों बात करें कि इसका स्टेट के, ठीक है, STET, ठीक है, स्टेट की अगर हम बात कर लें तो स्टेट की अगर हम बात कर लें साथियों तो स्टेट में अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन साथियों 1 मार्क्स का होता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, जो दोस्त आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बड़ी बात आता है कि 150 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह कहाँ से पूछे जाते हैं और उसके लिए दोस्त क्या पढ़ना होगा। तो इसकी अगर हम बात कर लें तो स्टेट में अगर हम देखें तो 100 प्रश्न जो है दोस्त आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका क्या काम है यह भी हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। ये 100 प्रश्न जो होगा ना साथियों यह पीटी यानी कि शारीरिक शिक्षक के रूप में जो भी कार्य होता है उससे संबंधित पूछे जाएंगे। अब क्या सब पूछे जाएंगे वह भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। यह 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे साथियों यह पूछे जाएंगे योगा से पूछे जाएंगे, ठीक है, योगा से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको जो है बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, उसके बाद योग वियोग इलोम विलोम या जे भी यह होता है आसन, मतलब ये सभी चीज़ें मिला करके साथियों आपसे कितना प्रश्न पूछे जाएंगे
100 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं इस 50 प्रश्न की बात कर ले तो इस 50 प्रश्न में दोस्त जीके, जीएस, करंट अफेयर्स से साइंस, मतलब सभी चीज़ जो है मिलाकर के कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सिर्फ पीटी से कितना साथियों, पीटी से जो है आपको कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि सर ठीक है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, नो निगेटिव होता है। ठीक है, नो जो है यहाँ क्या होता है, निगेटिव होता है, नो निगेटिव होता है। यहाँ तक भी आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। अब बड़ी बात आता है कि सर स्टेट के क्वालिफाई करने के लिए आखिरकार किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों का कितना मार्क्स लाना होता है, तो वह भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पहले अगर हम दोस्त बात करें कि इसका यूआर, ठीक है, जनरल की अगर हम बात कर लें तो इसका दोस्त यहाँ जो है 50% जो है मार्क्स लाना होता है, यानी कि 150 के 50% निकालेंगे तो 75 मार्क्स अगर जनरल अभ्यर्थी ला लेते हैं तो यह दोस्त स्टेट जो है क्या हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बीसी की बात करें, जनरल की बात हो गया, वहीं अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी में दोस्त 45.5% लाना होता है मार्क्स, 45.5% मार्क्स लाना होता है। इसका मतलब साथियों 68.25 नंबर लाना होगा। कितना नंबर लाना होगा, 68.25 नंबर लाना होगा। वहीं अगर हम बात करें कि इसका ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में दोस्त 42.5% मार्क्स लाना होता है। कितना मार्क्स लाना होता है, 42.5% मार्क्स लाना होता है। जो नंबर निकल करके आता है वह निकल करके आता है 63.75 मार्क्स जो है निकल करके आता है। वहीं साथियों अगर हम SC ST कैंडिडेट की बात कर लें, SC ST कैंडिडेट का, तो दोस्त इसका जो है 40% मार्क्स लाना होता है, जिसके लिए अगर हम बात करें तो 60 मार्क्स अगर ला लेता है तो SC ST कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी दोस्त 40% ही मार्क्स लाना होता है, यानी कि 60 मार्क्स लेते हैं तो आप जो है पूरी तरह से स्टेट क्या हो जाएंगे साथियों, क्वालिफाई कर जाएंगे। स्टेट क्वालिफाई करने के लिए सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का मार्क्स यहाँ अभी तक समझ गए होंगे। ठीक है, जनरल का 50%, 75 मार्क्स लाना है। बीसी के लिए 45.5% यानी कि 68.25 नंबर लाना होता है। ईबीसी की बात करें तो 42.5% मार्क्स लाना होता है, जो 63.75 मार्क्स होता है। SC ST में 40% मार्क्स लाना होता है, जो साथियों 60 मार्क्स हो जाता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 40% लाना होता है, जो 60 मार्क्स हो जाता है। अब यहाँ जो है स्टेट जो है यह सभी अभ्यर्थी जिस भी कैटेगरी से है अगर इतना मार्क्स ले लेते हैं तो यह क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद इसको क्या देना होता है, बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी में इसको बैठना होता है। जो दोस्त फिलहाल अगर हम बात करें तो 4.0 जो है आने वाला है। इससे पहले ही स्टेट का भी जो है दोस्त आयोजन किया जाएगा, इसमें कोई इफवट नहीं है। फिलहाल आंदोलन जो है हुआ है, जिसका मतलब रिस्पांस देखें तो विभाग की ओर से अच्छा ही निकल करके आएगा, जैसा कि हम मानते हैं। और जहां तक मैं इस पूरे जो आंदोलन हुआ है उसमें दोस्त हम जो देखे हैं, अब बड़ी बात आता है कि यहाँ जो हो गया तो अगर 9th 10th की जो टीचर बनेंगे साथियों तो स्टेट जो होता है, स्टेट में दोस्त 2 प्रकार के पेपर होते हैं। स्टेट में कितने प्रकार के पेपर होते हैं, 2 प्रकार के पेपर होते हैं। स्टेट की अगर हम बात कर लें तो स्टेट में 2 प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर साथियों 2 होता है। ठीक है, पेपर 1 वह अभ्यर्थी देता है जो दोस्त 9th 10th के लिए दोस्त टीचर बनता है, वह पेपर 1 देता है। पेपर 2 कौन देता है, जो 11th 12th के लिए टीचर बनता है वह पेपर 2 देता है। तो आप दोस्त पीटी टीचर जो बनेंगे वह किसके लिए बनेंगे, 9th 10th के लिए बनेंगे। तो पेपर आपको कौन देना होगा, 1 पेपर देना होगा। पेपर 2 के लिए अगर बात करें साथियों तो 11th 12th में बनते हैं, तो यह बहुत बड़ा जो है ऑफिसर रैंक के भी इसमें जो है पीटी टीचर से संबंधित ऑफिसर रैंक के भी यहाँ जो है पद आते हैं और इसमें भी अभ्यर्थी चयन होते हैं। यह बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और एक बहुत बड़ा जो है मतलब सब्जेक्ट है, जिसपे अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से नकार रहे हैं और इस पे अभ्यर्थी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यह विषय ऐसा है जिसमें अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया जाए तो यह इसमें जो है रिजल्ट जो है बहुत ही अपर लेवल का दर्जा मतलब दिला देगा। ठीक है, इसमें काम क्या करना होगा, तो दोस्त देखिए अगर 9th 10th में आप सिलेक्शन लेते हैं, पेपर 2 स्टेट का देते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर बीपीएससी देते हैं। बीपीएससी में भी देखें तो इसका दोस्त बहुत ज़्यादा का टफ नहीं जाता है, 60-65 में जाकर के यह जनरल का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अगर 60 के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो है लगभग हो जाता है, इसमें कोई इफवट की बात नहीं होता है। ठीक है, अगर 9th 10th में अगर आप चयन होते हैं तो काम क्या करना होगा, तो देखिए पहले तो आपको ये होता है कि प्रार्थना के वक्त आपको जो है वहाँ सावधान विश्राम यह सभी कराना होगा।
उसके बाद पीटी टीचर की अगर हम बात करें तो पीटी टीचर के लिए कम से कम 16 से 20 प्रकार की जो है डिग्री डिप्लोमा होता है, वह सभी जो है एक पीटी टीचर का एक पीटी टीचर में नॉलेज होता है, और उस नॉलेज के बिहेव से ही अभ्यर्थियों का क्या करता है कि आगे बढ़ाने का वह काम करता है। जैसे कि कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, यह जो भी खेल होता है वह सभी में दोस्त यह जो पीटी टीचर होते हैं यह परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसको अब क्या करना है कि अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी जिस खेल में मतलब प्रतिभावान है, जिस खेल में उसको रुचि है, उस खेल को जो है आगे बढ़ाना है, और उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रखंड स्तर पर खिलाना है, जिला स्तर पर खिलाना है, राज्य स्तर पर खिलाना है, और वही अभ्यर्थी जो है देश के लिए भी खेलता है। यह नया नियम जो है फिलहाल बिहार के अंदर देखेंगे तो खेलो, मेडल जीतो और नौकरी पाओ, इस तरह की भी योजना जो है बिहार सरकार लाई है, जिसमें दोस्त बिहार के सबसे बड़े ग्रेड के जॉब यानी कि मतलब एसडीएम, इस तरह के जो है जो मतलब पद होते हैं बीपीएससी के माध्यम से, जो भी मतलब सिविल सर्विस वाले जो भी पद होते हैं उस पद पे जो है उस खिलाड़ी को नियुक्ति हो जाता है। तो खेलो, मेडल जीतो और नौकरी पाओ के तहत भी बिहार में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इस बार भी रोजगार लिए हैं। तो पीटी टीचर का काम होता है कि एक स्टूडेंट जो है उस स्टूडेंट को जिस भी खेल में रुचि है उस खेल को जो है आगे बढ़ाते बढ़ाते जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाने का काम करता है। बाद बाकी दोस्त यहाँ जो है अलग से भी क्लास होता है, और उसके बाद लंच में भी अभ्यर्थियों का जो है क्रिकेट मतलब खेल से संबंधित उसके जानकारी दिए जाते हैं। उसका मतलब एक तरह से यह कह लीजिए कि खेल का जो है कोच कौन होता है, पीटी टीचर होता है। शारीरिक शिक्षक क्या चीज़ होता है, एक तरह की क्या होता है, सभी खेल जो होते हैं उस खेल की जो है मतलब प्रमुख जो है कोच होते हैं, जो सभी खेल से संबंधित अपने अंदर ज्ञान समाहित करके रखते हैं, जो बच्चों को देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप अब सब कुछ समझ गए होंगे कि काम क्या करना होता है, क्या चीज़ देना होता है, स्टेट देना होता है, सीटेट देना होता है, ना बीएड का ज़रूरत है ना डीएलएड का ज़रूरत है, पीटी टीचर कैसे बना जाता है, यह सभी जानकारी आपको अभी तक दोस्त पूरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको जानकारी मिल गया होगा। लेकिन एक बात के लिए अभी भी आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आखिरकार सर ना बीएड का ज़रूरत है ना डीएलएड का ज़रूरत है, हम स्टेट देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन स्टेट देने के लिए जो जा रहे हैं उससे पहले मेरे पास कोई अर्हता तो होना चाहिए, कोई डिग्री होना चाहिए, या किसी भी मतलब पर्टिकुलर विषय में जो है मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए। तो वह सभी तो अभी तक आप बताए नहीं हैं, तो इसके लिए ही अभी जो है हम बताने के लिए रेडी हो गए हैं। देखिए साथियों, पहले अगर हम बात करें तो पीटी टीचर बनने के लिए ना बीएड का ना डीएलएड का वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो आखिरकार ज़रूरत क्या चीज़ का होता है, तो साथियों अगर हम ज़रूरत की बात कर लें तो बीपीएड मतलब डीएलएड और बीएड के बदले हम क्या करना होगा साथियों, आपको करना जो होगा वह करना होगा मतलब क्या करना होगा साथियों, बीपीएड करना होगा। क्या करना होगा साथियों, आपको जो है बीपीएड करना होगा। ठीक है, बीपीएड क्या होता है दोस्त, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है। बीपीएड करना होगा, ना डीएलएड करना होगा ना बीएड करना होगा, आपको करना क्या होगा, आपको दोस्त करना होगा बीपीएड। बीपीएड का अगर फुल फॉर्म की बात कर लें तो पहले बताए हैं कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है। ठीक है, बीपीएड की बात कर ले साथियों तो बीपीएड जो होता है यह 2 वर्ष का जो है कोर्स होता है। फिलहाल अगर बिहार की बात कर ले तो बीएड और डीएलएड के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन बीपीएड के लिए दोस्त कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। बीपीएड जिस भी कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी से, फिलहाल अगर आप बिहार से हैं तो ललित नारायण जो मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में है वहाँ से दोस्त एफिलिएट है, 2 वर्ष का जो है यहाँ से आप जो है बीपीएड कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की बात कर ले दोस्त तो अगर आप खिलाड़ी हैं किसी भी खेल में, अगर जिला स्तरीय अगर आप खेल रहे हैं तो 65 से 70 हज़ार में आपका जो है यहाँ मतलब नामांकन हो जाता है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है। अच्छा हाँ, बीपीएड कर कौन सकता है, तो बीपीएड करने के लिए दोस्त ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं तो आप निश्चित रूप से बीपीएड कर सकते हैं। जो हम पहले बताए थे कि ग्रेजुएशन अगर आप कर लिए हैं तो आप जो है पीटी टीचर बनने के लिए योग्य बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ग्रेजुएशन कर लिए हैं। ग्रेजुएशन में यह भी हो सकता है कि अगर आप शारीरिक शिक्षा के लिए अगर बीए मतलब ग्रेजुएशन किए हैं तब तो बीपीएड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल साइंस कॉमर्स आर्ट्स से अगर आप बीए मतलब ग्रेजुएशन किए हैं तो दोस्त आपको बीपीएड करने की सख्त ज़रूरी है। उसमें भी एक बहुत बड़ा जो है चिन्ह है दोस्त कि अगर आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स जो है लाए होंगे तभी जा करके क्या करेंगे, आप बीपीएड कर सकते हैं। बीपीएड 2 वर्ष का कोर्स होता है, यह आसानी से
हो जाता है और बहुत ही कम फी में। अगर जनरल अभ्यर्थी की बात करें तो जनरल अभ्यर्थी का भी दोस्त लगभग जो है 1 लाख के अंदर जो है यह कोर्स हो जाता है, जबकि डीएलएड और बीएड और करने में जो है 1.5-2 लाख रुपया से ऊपर भी बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि लग जा रहा है। लेकिन यहाँ जो है लाख रुपया में दोस्त क्या हो जाएगा कि बीपीएड पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। बिहार से करते हैं तो अगर अलग राज्य से करते हैं तो वहाँ तो 25-30 हज़ार में भी डिग्री डिप्लोमा बट रहा है। जो दोस्त वह से पूरी तरह से सावधान रहिए, फर्जी होता है। आप स्वयं कॉलेज में जा करके नामांकन कराइए, वहाँ जो है इसमें बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है, वहाँ मतलब ट्रेनिंग लिया जाता है। तो यह सभी प्रोसेस आपको करना होगा, ठीक है। कि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप अभ्यर्थी को दे क्या पाएंगे। बच्चे को जहां अगर 9th-10th में आप सिलेक्शन लेते हैं तो वहां बच्चा की बात कर लें तो बच्चा की मानसिक जो है वह बहुत ही बौद्धिक क्षमता बढ़ जाता है, वहां ज्ञान की बहुत बड़ी जो है अभ्यर्थी में होता है। यहाँ 1 to 5 की बच्चा नहीं है जो कुछ भी करके आप भेज देंगे। 9th-10th की बच्चा में पूरी तरह से बुद्धि जो है बहुत विकास हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी होना चाहिए। तो उस जानकारी के लिए आप जो है यहाँ जो कॉलेज होता है, जो भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, एनसीईटी से एफिलिएट जो होगा वहीं से जाकर के आप करिएगा इस कोर्स को। और इस कोर्स को करने के बाद आप जो है अगर आप कर लिए हैं तो स्टेट जो है TRE 4 से पहले आने वाला है वह दीजिए। अगर आप नहीं किए हैं तो अभी जा कर के दोस्त अगर आप इसमें इच्छुक हैं और कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त इसमें यह एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसके लिए जो है फ़िलहाल जो है कोई भी एंट्रेंस नहीं होता है। तो 2 वर्ष का कोर्स आप कर लीजिएगा। उसके बाद TRE 5 में जो आएगा 5.0 में, उससे में दोस्त आप जो है यहाँ क्या कर सकते हैं, स्टेट दे दीजिएगा। उसके बाद बीपीएड कर लेने के बाद स्टेट दीजिएगा। स्टेट के बाद आप जो है BPSC 5 जो है दे करके आप जो है यहाँ चयन ले सकते हैं और एक सरकारी शिक्षक जो है पीटी टीचर के रूप में 9th-10th में दोस्त आप बन सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इफ और बट की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इस सेक्टर में अगर आपको थोड़ा बहुत भी रुचि है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आपके पास रुचि नहीं है तो इस कोर्स को आप नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो है रुचि मतलब होनी चाहिए। क्योंकि हर वक्त जो है आपको जो है खेल से संबंधित एक्टिव रहना चाहिए, शरीर पूरी तरह से उत्तेजित होना चाहिए। क्योंकि कभी कबड्डी खिलाना है, कभी फुटबॉल खिलाना है, कभी हॉकी खिलाना है, कभी खो खो खिलाना है, कभी क्रिकेट खिलाना है। मतलब बहुत सारे मतलब खेल जो है वह खेल जो है आपको सभी अभ्यर्थियों को खिलाना ही पड़ेगा और सभी चीज़ की जानकारी देना है, ठीक है। जैसे कबड्डी में रेडो होता है, मतलब जो भी होता है गोलकीपर, यह सभी चीज़ जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए जो है यहाँ अगर आप करते हैं तो यहाँ जो है ट्रेनिंग के माध्यम से ही आपको जो है कॉलेज में भी जहाँ डिग्री डिप्लोमा कीजिएगा वहाँ भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्त आप जब जॉब में रहिएगा, चयन हो जाएंगे, तो वहाँ भी आपको यही काम करना होगा। एक तो यह चीज़ हो गया। दूसरा और एक क्वालिफिकेशन और है कि इसमें अगर आपके पास NCCC सर्टिफिकेट है, क्या चीज़ साथियों, यहाँ जो है NCCC सर्टिफिकेट है, NCCC सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसका 1948 में जो है स्थापना हुआ था। NCCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपका दोस्त न BPED करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करने का ज़रूरत है। NCCC सर्टिफिकेट है तो आप दोस्त स्टेट दे सकते हैं, स्टेट में भी पेपर 1 दे सकते हैं, तत्पश्चात दोस्त आप जो है BPSC में बैठ सकते हैं। इसमें कोई इफ बट नहीं है। एक और एजुकेशन है वो अगर आपके पास वह है कि अगर आप योगा से संबंधित अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आपके पास BPED नहीं है, फिर भी आप स्टेट दे सकते हैं। तो इसके लिए दोस्त 3-4 जो है डिग्री डिप्लोमा की अर्हता रखता है, जिसमें से अगर आप कोई भी एक है तो आप भर सकते हैं। पहला तो BPED मोस्ट इम्पोर्टेंट डिग्री है, इसके लिए BPED बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दूसरा डिग्री में हो जाता है NCCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है फिर भी दे सकते हैं। योगा यानी कि मतलब योगा से संबंधित अगर आपके पास ग्रेजुएशन किए हुए हैं उस पर्टिकुलर विषय से तो अब पर भी आप कर सकते हैं। और इसके समकक्ष जो भी 1 साल और का भी कोई मतलब डिग्री डिप्लोमा होता है इससे संबंधित, वह भी अगर आप कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट जो है वह BPED है और NCCC सर्टिफिकेट है। और मोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आप योगा से कर लिए हैं तो यह 3 जो है पूरी तरह से वैलिड है। अन्यथा 1 वर्ष की जो भी डिग्री डिप्लोमा है इस पर कोई मैं विश्वास नहीं रखता हूं। अगर आप लोग रखते हैं तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। फिलहाल यह 3 जो है सर्टिफाइड है, इससे आप यहाँ तक कि जो है सफ़र पूरी तरह से तय कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी अगर आप BED और DLED करना चाहते हैं तो यह भी स्वतंत्र है, आप कौन से डिग्री करना चाहते हैं, BPED करना चाहते हैं, BED करना चाहते हैं या DLED करना चाहते हैं। साथियों आप अपनी राय जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों BPSC TRE 4.0 में शारीरिक शिक्षक यानी कि PT टीचर बनने से संबंधित दोस्त A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिला है या नहीं मिला है, इससे संबंधित कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे ज़रूर पूछने का प्रयास कीजिएगा। हम हर संभव दोस्तों उसका उत्तर देने की पूरा प्रयास करेंगे। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए और जमे रहिए, क्योंकि आपका जितना
ही सुनिश्चित है। साथियों यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको दोस्त तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।